हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज शॉर्ट सीरीज के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन के ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 21 होगा और आज का क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर होगा। तो चलिए सर, क्वेश्चंस पहला क्या क्वेश्चंस कह रहा है, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर इज, ब्रीदर के अंदर यानी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसमें कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे पूछ रहा है सर इन चार ऑप्शन में व्हिच वन इज द सुटेबल और व्हिच वन इज द राइट। ओके, सो सर मोस्ट सुटेबल है यहाँ पे सिलिका जेल, मोस्ट सुटेबल है। अब यहाँ पे मैं सर बहुत सारी चीजों की डिस्कशन करूंगा। ट्रांसफार्मर के ऑयल कैसे होते हैं, क्यों श्वसन की प्रक्रिया होती है, एक्सपेंशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, तो बहुत सारी चीजों की चर्चा यहाँ पे होगी। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा सर, सिलिका जेल। आई होप बहुतों को इसके बारे में पता होगा। और ये ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं कुछ इस तरीके से। जब ये सही होता है, मतलब जब ये बहुत बेहतर कंडीशन में होते हैं, तो इसको कलर कैसे होते हैं सर, ब्लू कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, ब्लू कलर के। सो आपको इसका जो केमिकल यूज होता है ब्रीदर के अंदर वो क्या होता है, सिलिका जेल, सिलिका सेंड नहीं, सोडियम क्लोराइड नहीं। सो ये होगा सर क्या, सिलिका जेल। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजों की हम चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। सो आइए सर, पहली बात ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में कई बार आपसे ये पूछा जाता है एक एक बारीकी से, क्योंकि मुझे पता है कि एक क्वेश्चन के साथ मुझे बहुत सारे आंसर्स सॉल्यूशन लेने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर मैं बात करूं कि ट्रांसफार्मर के अंदर सर ये जो है ये आपका है सिलिका जेल और यही ब्रीदर लगे होते हैं। यही क्या होता है, ब्रीदर लगे होते हैं, जो किससे डायरेक्टली अटैच होता है आपका, कंजर्वेटर से। किससे सर, कंजर्वेटर से अटैच होता है ना। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि कंजर्वेटर में कितना परसेंट, क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को दिया था कि कंजर्वेटर में कितना प्रतिशत ऑयल रखा जाता है। तो ध्यान रखें सर, लगभग यहाँ पे 50% ऑयल रिजर्व रखे जाते हैं। 50% 50 to 60% ऑयल को क्या किया जाता है सर, रिजर्व रखा जाता है। अब यहाँ बात रही कि सर सिलिका जेल को क्यों यूज किए जाते हैं, सिलिका जेल यानी ब्रीदर के लिए इसको क्यों इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो अब पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं सर। ट्रांसफार्मर के अंदर ये देखिए, ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है। क्या होता है सर, ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है। कई बच्चे अब ये पूछेंगे कि सर इसका नाम क्या होता है। बहुत बच्चे ऐसे देखे मिल जाएंगे, हालांकि ऐसे पूछा नहीं जाता, पर फिर भी बहुत बच्चे क्वेरी करेंगे कि सर ट्रांसफार्मर ऑयल कैसे का नाम क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग इंसुलेशन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल को डालते हैं ना। इसका नाम क्या होता है, ऐसे तो ये सिंथेटिक और आप कह सकते हो मिनरल ऑयल होता है, लेकिन कई बंदे आपसे पूछेंगे इसका केमिकल नाम क्या होता है। तो ये जानकारी भी आपको रहना चाहिए। तो मैं अगर बोलूं तो ट्रांसफार्मर इज ए कॉल्ड मिनरल ऑयल। एक तरीके से कैसा होता है सर, मिनरल ऑयल होता है, क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम फैटी एसिड। ये फैटी एसिड से फ्री होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनरल ऑयल। नाउ इसका दूसरा नाम सिंथेटिक ऑयल भी कोई बोलते हैं, यहां पे इसको बोलते हैं सिंथेटिक ऑयल भी बोला जाता है। नाउ अब सर इसका कोई केमिकल नाम अगर आपसे पूछता है, केमिकल नाम क्या होता है, तो यहां देखिए इट्स केमिकल नेम ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का केमिकल नाम जो है वो है, देखिए यहां सर, हाइड्रोट्रीटेड लाइट नेफ्थेनिक डिस्टिलेट। ओके, सो ये नाम आपको याद रखना है सर, हाइड्रो, ये केमिकल नेम है, हाइड्रोट्रीटेड लाइट नेफ्थेनिक डिस्टिलेट। ओके, ये आपका केमिकल नाम है। नहीं तो ट्रांसफार्मर ऑयल इज अ आप सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल। ओके, नाउ क्यों इसका उपयोग करते हैं सर, ये जो आपका है आपका सिलिका जेल, ये सिलिका जेल जो है इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, ब्रीदर। ओके, नाउ सर एक चीज और ध्यान से समझिए, ब्रीदर एक श्वसन प्रक्रिया होती है। क्यों श्वसन होता है, जब देखिए जब ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है ना, ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता है तो इससे क्या होता है, कॉपर के कंडक्टर से होकर, कॉपर के कंडक्टर से होकर क्या होता है, हेवी मात्रा में करंट फ्लो करेगा, और करंट बढ़ेगा तो उससे एक और फेनोमेना बढ़ेगा सर, आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्या बढ़ेगा सर, आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब कि करंट की मात्रा अगर बढ़ रही है कंडक्टर से होके तो हीट भी बढ़ेगा, और हीट अगर किसी मशीन के अंदर बढ़ा तो ऑयल जो होते हैं वो एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। और जब करंट कम होगा, लोड कम होगा, तो कंप्रेस करते हैं। तो ये ऑयल कंप्रेस होना और एक्सपेंड होना, कंप्रेस होना एक्सपेंड होना, मतलब एयर को कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, खींचेगा और लेगा, एक तरह से श्वसन प्रक्रिया होगी। नाउ जब ये एयर को यहां से रिलीज, यहां से एयर लेता है, क्या लेता है, फ्री एयर। अब समझिए सर, ये क्या लेता है, यहां से फ्री फ्रेश एयर लेता है यहां से। लेकिन ये जो सिलिका जेल का फिर उपयोग क्या है, तो ये तो हवा ले लिया आराम से। सिलिका जेल जो है यहां पे क्या करता है, उस हवा में उत्पन्न जो प्रेजेंट होंगे क्या,
हवा में प्रेजेंट सर मॉइस्चर भी होंगे, तो मॉइस्चर इस ऑयल में ना चला जाए, क्योंकि मॉइस्चर अगर ऑयल के अंदर गया तो इसकी क्वालिटी रिड्यूस कर देगा, इसकी जो आपका इंसुलेशन कैपेसिटी है उसको रिड्यूस करेगा, डिस्टर्ब करेगा। सो इन इफेक्ट से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे सिलिका जेल भरता हूं। ये देखिए सिलिका जेल ही है ना, इससे श्वसन की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीजन जाता, आपका एयर जाता है, ओके। और एयर जो जाएगा तो उसमें जो मॉइस्चर होंगे, मॉइस्चर को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा सर, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फ्रेश एयर बाकी इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंडेशन के कारण यहाँ पे ये प्रोसेस चला रहता है। मतलब एयर का इनलेट तो हुआ, एयर तो इसके थ्रू गया, लेकिन फ्रेश एयर गया जिसमें मॉइस्चर नहीं है, और इस तरीके से इसकी श्वसन की प्रक्रिया, ब्रीदर मतलब सांस लेने की प्रक्रिया, प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। अब ये बात है कि अगर ये मान लो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो धीरे धीरे मॉइस्चर को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो ये तो खराब होगा, आपको बदलना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ज्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ध्यान से समझिए, इस टैंक में, ट्रांसफार्मर के टैंक में 2 सिलिका जेल लगाए हैं ब्रीदर का, ओके। देखिए अब ये अगर ये ब्लू कलर में रहेगा तो बेहतर कंडीशन है उसका, लेकिन जब कोई ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब लगातार करे तो उसका सिलिका जेल का कलर क्या होता है सर, सिलिका जेल का कलर जो होता है सर वो चेंज करने लगता है। कैसा कलर का होता है, पिंक कलर का होने लगता है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि जब कोई सिलिका जेल बहुत अच्छे कंडीशन में हो, एकदम न्यूली हो, बढ़िया हो, तो कैसा कलर में दिखेगा सर, ब्लू कलर में। कैसा दिखेगा, ब्लू में। लेकिन कोई सिलिका जेल अगर 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 क्या हो जाए सिलिका जेल मतलब कि मॉइस्चर को लगातार एब्जॉर्ब करे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा सर, पिंक। कैसा कलर हो जाएगा सर, पिंक। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, गुलाबी, ओके, और नहीं तो ये ब्लू देखिएगा। अब ये याद नहीं रहता बच्चे को कभी, यार ये याद नहीं रहता कि पिंक किसका, ब्लू किसका। अच्छे कंडीशन में पिंक हो गया, ब्लू, ये कंफ्यूजन। अब 2 नाम तो याद हो गए, लेकिन कैसा, तो याद रखिए नॉर्मल डे, नॉर्मल आपका सन्नी डे रहता है, नॉर्मल डे होते हैं तो आपका आसमान कैसा होता है, ब्लू। मतलब जब आपका वेदर का कंडीशन बहुत बढ़िया है, हर एक चीज बढ़िया चल रहा है, तो आपका आसमान कैसा होता है, नीला, ब्लू, ओके। सो ऐसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर अगर सब चीज बढ़िया चल रहा है तो आपके सिलिका का कलर कैसा होगा, ब्लू। लेकिन अगर सर ऐसा हो जाए कि आपके इन्वायरमेंट में तूफान सी आए, कुछ स्ट्रॉम आ जाए, या कुछ ऐसे बादल गरजे, या कुछ मिस हैपनिंग होने लगे, तो आप समझो कि आपके यहाँ क्या रेनबो आ गई। कैसे, क्या, इंद्रधनुष। उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसमें कलर का जो अट्रैक्शन होता है, आप समझो लाल, पीला, हरा, ऐसा कुछ दिखेगा ना। सो अगर कोई डिस्टरबेंस आ गया आपके एनवायरनमेंट में तो कलर कैसा दिखेगा, पिंक, बदल जाएगा, ब्लू से कैसा हो जाएगा, पिंक। सो ये याद रखने का तरीका है कि आपके डेली लाइफ में सब कुछ बढ़िया, वेदर कंडीशन बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, तो आसमान नीला दिखाई देता है। इसलिए जब ट्रांसफार्मर बहुत सही रहेगा तो उसका सिलिका कैसा दिखाएगा, ब्लू। अब कभी नहीं भूल सकते, ओके। और कोई डिस्टरबेंस आ गई तो कलर हो जाएगा पिंक, ओके। तो ये ओवरऑल डाटा है। आपको पता है यहाँ पे सिलिका जेल ये इस तरीके से बिल्ड किए जाते हैं। ये छोटा, ये बड़े वर्जन में आपको दिखाया गया है, जबकि बड़े ट्रांसफार्मर ये आपको काफी छोटा दिखेगा, ओके। जो कि किससे अटैच होता है सर, कंजर्वेटर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड मिला है कि किस तरीके से अपन इसका उपयोग करते हैं, सिलिका जेल का। आप ट्रांसफार्मर ऑयल का अगर केमिकल नाम याद रखना चाहते हो तो ये भी नाम याद रख सकते हो। हालांकि हमने अपने कोर्स कंटेंट में क्लास के दौरान इन सारे नामों को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ओके। नाउ एक चीज और, अगर किसी को मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना होगा सर तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8709631963 पे, ओके। या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे। और मैं यहाँ बात करूं से इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए बेहतर कोर्स कंटेंट लाती है हमेशा, और हम इसमें लगातार अपडेट करते जा रहे हैं, और अपकमिंग डेज में लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगा। सो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे किसी भी वक्त सर कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी फर्दर इंक्वायरी के लिए। तो उम्मीद करते हैं सर ऐसा शॉर्ट सीरीज आपको बेहतर लगता होगा, और हम इसके लिए लगातार आपके लिए प्रेजेंट हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ, टेक केयर।